आज हम चक्री प्रक्रम के बारे में जानेंगे। तो चक्री प्रक्रम क्या होता है कि जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है ना। ये निकाय ए जिसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है, P1 V1, ठीक है। ये विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए गुजरता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो जो ये प्रक्रम है उसे हम चक्री प्रक्रम कहते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था है और B अंतिम अवस्था, P2 V2, ठीक है। तो ये क्या है, मूल बिंदु O, ये X अक्ष और ये Y अक्ष, ये PV, इधर दाब है, इधर आयतन, ठीक है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। मान लो किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था, मान लो किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था A P1 V1 है। यह एक बिंदु यहाँ और ले लेते हैं C, और यहाँ एक बिंदु D, A C B। यह A C B मार्ग द्वारा प्रसार होता है, ठीक है। A C B जिससे इसकी अंतिम अवस्था B P2 V2 हो जाती है, ठीक है। इसकी अंतिम अवस्था मतलब इतने सारे अवस्थाओं से होके गुजरते हुए वो B में अंतिम अवस्था में पहुंचता है ना। अतः गैसीय निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W A से B का अनुसरण, तो AB बराबर ACB E और F। तो इतना जो क्षेत्रफल है ना, गैसीय निकाय द्वारा किया गया कार्य है ना। A C B E F है ना।
पर किया गया F फिर A का क्षेत्रफल। ठीक, अब मान लो जो निकाय है इसको संपीड़ित करते हैं, है ना। अब मान लो निकाय को संपीड़ित करके अवस्था P2V2 से, है ना, यहाँ से इस मार्ग का अनुसरण करते हुए इसके प्रारंभिक अवस्था में हम निकाय को पहुँचाते हैं। जैसे P2V2 से BDA मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था P1V1 में ले जाया जाता है। तो किस पर कार्य होता है? इस समय तो गैसीय निकाय द्वारा कार्य किया जाता है ना, पर गैसीय निकाय के द्वारा कार्य, और अभी क्या होती है, गैसीय निकाय पर कार्य किया जाता है। तो गैसीय निकाय पर किया गया कार्य, ठीक है, क्या होगा, WBA बराबर, यहाँ पर क्या हो गया, BDA, ठीक है। और इस चक्र को पूरा करने के लिए एक के बाद FE और B, है ना, का क्षेत्रफल, ठीक है, तभी तो चक्र पूर्ण होगा ना। अब ये चित्र देखते हैं ना, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि जो BDAFE का क्षेत्रफल है ना, वो क्या है, ACBEF के क्षेत्रफल से क्या है, बड़ा है ना। चित्र से स्पष्ट है कि FEP का क्षेत्रफल EF A से अधिक है। तो निकाय पर किया गया नेट कार्य, तो निकाय पर किया गया नेट कार्य क्या होगा, W बराबर WBA माइनस WAB, ठीक है, या कह सकते हैं हम W बराबर BDAEFB का क्षेत्रफल ऋण ACBEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य
जो नेट कार्य होता है वो पीवी आरेख पर बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये वाले वक्र के BDAFE, ये बंद वक्र है ना, इसके बराबर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम में किया गया नेट कार्य पीवी आरेख पर बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है।